श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सभी को परवर्तिनी एकादशी यानी कि वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि 2025 में पड़ने वाली परवर्तिनी एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चमत्कारी उपाय। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तिनी एकादशी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस व्रत से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार परवर्तिनी एकादशी का व्रत बुधवार 3 सितंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परवर्तिनी एकादशी मनाई जाएगी। परवर्तिनी एकादशी की तिथि 3 सितंबर सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 सितंबर सुबह 4:21 पर होगा। परवर्तिनी एकादशी का पारण 4 सितंबर दोपहर 1:36 से लेकर 4:07 तक होगा। परवर्तिनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु श्री गणेश की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी पत्र अर्पित करें। गणेश जी को मोदक या दुर्वा का भोग लगाएं। पहले गणेश जी की पूजा करें, बाद में विष्णु मंत्रों का जाप करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल, भोजन, वस्त्र आदि छाता दान करें। इस दिन अन्न न खाकर फलाहार या जलहार ग्रहण करें। परवर्तिनी एकादशी हर साल गणेश चतुर्दशी के आसपास आती है, इसीलिए इस एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करनी चाहिए। साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार की पूजा जरूर करनी चाहिए। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है जिसकी पूजा से परिवार में सुख, शांति और संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर आप संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या धन संबंधित कोई भी समस्या है तो इस एकादशी का व्रत करके आप भगवान विष्णु, गणेश, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपके जीवन में धन, धान्य, पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करके भगवान विष्णु और गणेश की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और सारी बाधाएं दूर होगी, क्योंकि साथ में गणेश जी की पूजा होगी। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप इस एकादशी पर हल्दी, कुमकुम, गंगा जल मिलाकर अपने मुख्य द्वार पर शुभ लाभ और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएंगी और सभी बाधाएं दूर होंगी। आप जब विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालकर यदि आप दीपक जलाएंगे, लक्ष्मी नारायण की आरती उतारेंगे तो आपके घर लक्ष्मी नारायण गणेश जी का स्थित वास रहेगा। यदि आपके जीवन में समस्याएं एक के बाद एक है तो आप तुलसी के पास बैठकर तुलसी को चुंदरी उड़ाए, तुलसी में कलावा बांधें, दीपक जलाएं, हल्दी 1 चुटकी अवश्य डालें और आप तिल डालकर यदि तुलसी की पूजा करेंगे और तुलसी को शहद का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिठास ही मिठास होगी, सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। जितना हो सके लक्ष्मी नारायण मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान का भजन कीर्तन आदि कीजिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि उस दिन बुधवार है तो आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। आप गौशाला में जाकर हरा चारा दान कर सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं
और एकादशी बुधवार के दिन यदि आपने अधिक से अधिक गणेश जी के मंत्रों का जाप किया, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश काटो कलेश, गणेश जी के जो भी मंत्र आपको आते हों उन मंत्रों का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के सभी विघ्न बाधा दूर होंगे। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।